श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा संख्या 135 के आगे। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मन सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपैये, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है। उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंद्रांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर।
स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने
अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गोसारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे। उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे, पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े। उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फटने गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकचाते हैं, मानो गुरु, ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए।
रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। जय श्री राम।